अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर वल जामिउल कबीर लिज़ियादाति फ़ैज़िहिल मबसूतिद दुररिल ग़ुरर बिहिल हिदायतु व मिनहुल बिदाया व इलैहिन निहाया बिहम्दिहिल विक़ाया व निकायतुद दिरायति व ऐनुल इनायति व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म बिरुसुलिल किराम मालिकी व शाफ़िई अहमदिल किराम यक़ूलुल हुस्नु बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मदुल हसन व अबू यूसुफ़ फ़इन्नहुल अस्लुल मुईद लिकुल्लि फ़त्लिन बसीर व वजीज़िन व वसीर अल बहरुज़ ज़ख़ार व तुरुल मुख़्तार व ख़ज़ाइनुल असरार व तनवीरुल अबसार व रद्दुल मुख़्तार अला मनहिल गफ़्फ़ार वक़द फ़त्हुल क़दीर व ज़ादुल फ़क़ीर व मुल्तक़ल अबहर व मजमउल अनहर व कंज़ुद दक़ाइक़ व तबयीनुल हक़ाइक़ वल बहरुर राइक़ मिन्हु यस्तमिरु कुल्लु नहरिन फ़ाइक़ फ़ीहिल मनिय्यतु व वहिल गनिय्या व मराक़िल फ़लाह व इमदादुल फ़ताह व ईज़ाउल इस्लाह व नूरुल ईदाह व कश्फ़ुल मुज़मरात व हल्लुल मुश्किलात व दुररुल मुंतक़ा व युनाबियुल मुब्तग़ा व तनवीरुल बसाइर व ज़वाहिरुल जवाहिर अल बदाइउन नवादिर अल मुनज़्ज़ह वुजूबन अनिल अश्बाइ वन नज़ाइर मुग़नियुस साइलीन व निसाबुस सालिकीन अल हावियुल क़ुदसी लिकमाल कुल्ल कमालिन क़ुदसी व इनसी अल काफ़ियुल वाफ़ियुश शाफ़ी अल मुस्तफ़ा अल मुसफ़्फ़ा अल मुस्तस्फ़ा अल मुज्तबा अल मुंतक़ा साफ़ी उद्दतुन नवाज़िल व अनफ़ुल वसाइल लिसाफ़िल साइल बिउयूनिल मसाइल उम्दतुल अवाख़िर व ख़लासतुल अवाइल व अला आलिहि व सहबिहि व अहलिहि व हिज़्बिहि मसाबिहुद दजाल व मसाक़ व मफ़ातिहुल हुदा ला सियमा शेख़ैन साहिबैन अल आख़िज़ैन मिनश शरीअति वल हक़ीक़ति बिकिलत तरफ़ैन वल ख़तरैनिल करीमैन व कुल्लुम मिनहुमा नूरुल ऐन व मजमउल बहरैन व अला मुश्तही मिल्लतिही दाइमति उम्मतिही ख़ुसूसन अल अरकानिल अर्बा वल अनवारुल अमताब व इब्नुल अकरम अल गौसल आज़म ज़ख़ीरतुल औलिया व तुहफ़तुल फ़ुक़हा व जामिउल फ़ुसूलैन फ़ुसूलुल हक़ाइक़ वन नज़्इल मुहज़्ज़ब बिकुल्लि ज़ैन व अलैना माअहुम व बिहिम व लहुम या अरहमर राहिमीन आमीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद व सलाम व आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। एक बार फिर बाद ज़म्तो सलात लाइक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इमाम आले सुन्नत कातिए शिर्क व बिदअत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान के उर्स का दिन है और 29 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन मामूर मिनर रसूल हज़रत सैयदुना पीर मेहर अली शाह साहिब कोलड़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक का दिन है। ये दोनों हस्तियां हम आले सुन्नत व जमात के लिए एक अथॉरिटी की हैसियत रखती हैं। अकायद में हम किसी के मुक़ल्लिद नहीं होते हैं, ये बात याद रखें। यानी जो हम अकीदे रखते हैं तो अकीदे हम किसी मौलवी या पीर या उलमा की वजह से नहीं रखते। हम जो भी अकीदा रखते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल की वजह से रखते हैं। यानी हम जितने भी अकीदे रखते हैं वो अकीदे इसलिए नहीं रखते कि अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने ये अकीदा रखा है, बल्कि वो अकायद हमारे इसलिए हैं कि अल्लाह के कुरान ने और रसूलुल्लाह की सही हदीसों ने हमें वो बताया। अलबत्ता जहां तफासील और तशरीहात की जरूरत हो
तो हम और लोगों के मुकाबले में इन हस्तियों की तौज़ीआत और तशरीहात पर ज्यादा एतमाद करते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे करीब के दौर में इन जैसी नाबग़े रोजगार हस्तियां हमारी अफकार में, हमारे ज़हनों में आने वाली नहीं है, कि जिनका इस कदर उलूम पर जिनकी दस्तरस हो, इस कदर उलूम पर उनका मुकम्मल हाथ हो और इस कदर वुसअत के साथ 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 अल्लाह का खास करम हो, विलायत भी हो और उसके साथ साथ इल्म भी हो। इस तरह की मुख्तलिफ हस्तियां करीब करीब हमें नजर नहीं आती। लिहाजा आज के इस नशिस्त में इमाम आले सुन्नत आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले कि इमाम आले सुन्नत की हस्ती क्या थी और हम क्यों अपने आप को रिज़वी या बरेलवी निस्बत से ये याद करते हैं, और ये बरेलवी निस्बत होती क्या है। याद रखिए, बरेलवी कोई मसलक नहीं है, अलबत्ता बरेलवी एक निस्बत है। गोलड़वी कोई मसलक नहीं है, गोलड़वी एक निस्बत है। लेकिन असल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हक और बातिल में तमीज कर देती हैं, हक और बातिल में तमीज कर देती हैं। बाज़ लोगों की ये क्वालिटियां होती हैं, बाज़ लोगों की ये खुसूसी शानें होती हैं। जिस तरह सारे सहाबा जिंदाबाद हैं, पर मौला अली का नाम मुनाफिकों और मोमिनों में फर्क करता है, क्योंकि मेरे नबी ने मौला अली की जात की ये क्वालिटियां सदियों पहले बयान फरमाई थी कि ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। ए अली, मोमिनों के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा और मुनाफिकों के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा। इस वजह से अब सहाबा सारे थे, पर अबादा बिन सामित फरमाते हैं, मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़ि अलिया, कि हम मुनाफिकों को बुग़्ज़े अली से पहचान लिया करते थे। इसी तरह उलमा की बड़ी शानें हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां उलमा की गुजरी हैं, पर बाज़ लोगों ने अपनी जिंदगियों में दीन का इतना काम किया होता है, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात पर ऐसा पहरा दिया हुआ होता है कि अब उनके जाने के बाद हमेशा के लिए उनके नाम उस सच्चे मसलक की पहचान बन जाते हैं। इसलिए दावा हर एक क्या सुन्नियत का होता है, फुला भी सुन्नी, फुला भी सुन्नी, फुला भी सुन्नी, लेकिन अहमद रजा वो हस्ती है कि जिनका नाम हक और बातिल में पहचान के काम आता है कि नाम अहमद रजा लिया जाए। बड़ी 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 जनाब गंदी चीजें कट के गिरती हैं, नेचरियत कट के गिरती है, मिर्जाइयत कट के गिरती है, नजरियत कट के गिरती है। इसी तरह हर वो गंदे अकीदे वाला शख्स इमाम अहले सुन्नत के नाम पर एक्सपोज हो जाता है। यही वजह है कि आज अगर कौमें जनाब सुन्नी हूं कहेंगे बिल्कुल सही है और नाम लो, लेकिन जैसे ही कहोगे मैं बरेलवी हूं तो उनको काफी दिक्कत होती है। तो अब बरेलवी 2 वजह से बल्कि 3 वजह से ये निस्बत रखी जाती है। नंबर 1, इलाके में रहने की वजह से जो लोग वहां के रहने वाले हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं, बरेलवी। अब अगर वो रहने की वजह से अपनी निस्बत क्या रखते हैं, बरेलवी, तो जनाब सही है, इसमें हक और बातिल की कोई पहचान का मसला नहीं है। क्यों कि सैयद अहमद बरेलवी वो भी एक बंदा गुजरा है, हालांकि उलमा के उसके खिलाफ फतवे मौजूद हैं, लेकिन वो बरेलवी इस निस्बत की वजह से नहीं है, वो उस शहर के रहने की वजह से अपने आप को बरेलवी कहलाता था। अच्छा आगे बढ़िए, बाज़ औक़ात ये बरेलवी का जो लफ्ज़ है, ये निस्बत इस वजह से इख्तियार की जाती है कि हम इमाम अहले सुन्नत के शजरे तरीक़त से वाबस्ता हैं, यानी उनके बैत किए हुए हैं, उनके सिलसिले कादरिया में उनकी बैत में से हमारा सिलसिला है। तो अब इस माने में ज़ाहिर है खुद को बरेलवी वही लोग कहेंगे कि जो कादरी सिलसिले में आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मुरीद हैं, तो वो खुद को क्या कहेंगे, हम कौन हैं, बरेलवी हैं। और कुछ वो लोग खुद को बरेलवी कहते हैं कि जो उन अकायद के अलमबरदार हैं, जो अकायद हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी के थे, जो अकायद हजरत शेख अहमद सरंदी के थे, और वो अकायद हजरत सैयदी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के थे, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के थे। वो अकायद के जो अकाबिरीन उम्मत के तसलसल से आ रहे थे, उन्हीं अकायद का झंडा हिंदुस्तान के अंदर एक बंदे ने उठाया और उसका नाम क्या है, इमाम अहमद रजा खान। चूंकि वो रहने वाले थे बरेली
के, वो इस वजह से बरेलवी कहलाते थे। और हमने उनकी तशरीयात को कबूल किया, हम उनकी इस निस्बत की वजह से खुद को बरेलवी कहलाते रहे हैं। तो अब ये जो तीसरी सूरत है निस्बत वाली, कोई भी आशिक रसूल इनकार नहीं कर सकता आज का कि जी मैं बरेलवी नहीं हूं, क्योंकि इस माने में कि जो गुस्ताखों का दुश्मन हो, माशाल्लाह, जो राजियों का दुश्मन हो, जो तफसीरियों का दुश्मन हो, जो देवना को गलत कहने वाला हो, जो वहाबियत को न मानने वाला हो, जो राजियत को न मानने वाला हो, जो औलिया के तरीके पर चलने वाला हो, वो कौन है जो इस वक्त रहता हिंदुस्तान में हो और वो खुद को यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उर्दू बोलने वाला हो या समझने वाला हो और वो खुद को बरेलवी न कहता हो? इस माने में दुनिया के हर कोने कोने का वो शख्स जो या रसूल अल्लाह कहता है, जो अपने अकायद में उन अकायद पे चलने वाला है कि जो अकायद गौसे पाक के थे, जो अकायद अल्लाह के वलियों के थे, वो ऐसा बंदा वो दुनिया के किसी भी कोने में है, उसको उर्दू न भी आती हो, वो इस माने में जरूर बरेलवी है। क्यों कि अब दुनिया में आले सुन्नत के सही अकायद की पहचान किससे हो रही है? बरेलवी से हो रही है। अब बात औकात कोई बंदा सुन्नी होता है और वो कहते हैं जी हम गोलरवी हैं, हम बरेलवी नहीं है। जैसे उमूमन गोलड़ शरीफ ऐलान हो रहा होता है कि हम गोलरवी हैं, हम बरेलवी नहीं है। ये दूसरे माने के लिहाज से है। किस माने के लिहाज से? दूसरा माना जो मैंने किया है, कौन सा? कि भाई जो इमाम अहले सुन्नत के उस सिलसिले तलम्मुस में है, उस सिलसिले निस्बत में है कि उनके मुरीद हों, तो वो गोलड़े वाले कहते हैं नहीं भाई हम उस सिलसिले में नहीं है, हम हुजूर आला गोलड़वी के सिलसिले में है। रह गया अकीदा, तो एक बार जितना फर्क भी नहीं है ताजदारे गोलड़ा में और ताजदारे बरेली के अकायद में। लिहाजा इस माने में बरेलवी सारे गोलड़वी हैं, गोलड़वी सारे बरेलवी हैं। अब ये जरा थोड़ी बात लंबी चली गई, तो अब हम देखना ये है कि ये कौन हस्ती है कि जिस हस्ती के नाम के साथ दुनिया भर के आशिकाने रसूल अपनी निस्बत को जोड़ने पर फख्र और नाज करते हैं। वो हस्ती इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़ले बरेलवी की है। हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाने शमए रिसालत, बुलबुले चमनिस्तान रिसालत, खजीना फयूज़ बरक़ात क़ादरिया, इमाम मिल्लत माहिरा, जामिउल इल्म वल अमल, ताजुल फ़ुहूल, जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल, कुश्ते इश्क़ रसूल, मुहद्दिस कबीर व अज़ीम, इमामुल आराम, अज़ीमुल बरकत, मुअय्यद मिल्लत माहिरा, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इंडिया के शहर बरेली शरीफ में 14 जून 1856 में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान थे। आपने 4 साल की उम्र में नाज़रे कुरान पढ़ा और सिर्फ 1 महीने की मुद्दत में कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया। आपने 14 साल की उम्र में दरसे निज़ामी की तकमील की, 55 उलूम पर दस्तरस हासिल की। कितना? 55 उलूम पर, उलूमुल कुरान, उलूमुत तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फिक्र, उसूल फिक्र, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, मानी, बदी, बयान, मुनाज़रा, तफसीर, हियत, हिसाब, हिंसा, क़िराअत, तसव्वुफ, तारीख, सीयर, लुग़त, अदब, जबर व मुकाबला, लोगारिथम, तौक़ीद, मुसल्लस, ज़ीजात, नज़्म अरबी, नज़्म फारसी, नज़्म हिंदी, खत, नस्ख, नस्तालीब, अस्माउर रिजाल, 56 से ज्यादा उलूम पे न सिर्फ दस्तरस थी, बल्कि आज दुनिया हैरत बतंदा है कि उस मर्द कामिल ने इन तमाम उलूम के अंदर किताबें भी लिखी हुई हैं। इतना बड़ा अजीम मुफक्किर और मुहद्दिस आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी ने आस्ताना आलिया मारारा शरीफ हजरत सैयद आले रसूल मारारवी के हाथ पर 22 साल की उम्र मुबारक में बैत फरमाई। आपके मुर्शिद गिरामी ने जब आपको देखा तो आपने ऐसा करम फरमाया कि फिर बाद में जब आपसे कहा जाता कि अगर मैं मर गया और अल्लाह ने मुझसे पूछा कि बोलो आले रसूल क्या लेके आए हो, तो फरमाया मैं अर्ज कर दूंगा मौला और कुछ नहीं, मैं अहमद रजा लेके आया। ऐसा अजीम मुरीद 1878 में आपने पहला हज किया, 1905 में आपने दूसरा हज फरमाया। आप उलूम व फ़नून के हमाला थे। आपने अपनी 65 साला जिंदगी में 6847 फतवे दिए।
6,847 फतवे दिए। आपकी जो तसानीफ हैं, तफसीर के उन्वान पर 11 किताबें, अकायद व कलाम के मौजू पर 54 किताबें, उसूल हदीस व हदीस के मौजू पर 53 किताबें, तसव्वुफ, अखलाक, अज़कार के मौजू पर 19 किताबें, अदब, नहव, लुग़त के मौजू पर 13 किताबें, फिक़्ह, उसूल फिक़्ह, फराइज़ के मौजू पर 214 किताबें, तनकीदात के मौजू पर 40 किताबें और रसाइल, तारीख, सीयर, मनाक़िब, फ़ज़ाइल पर 55 किताबें, जबर तक़सीर के मौजू पर 11 किताबें, जबर व मुक़ाबला 4 किताबें, लोगारिथम 8 किताबें, तौक़ीद, नुजूम, हिसाब 22 किताबें, रियाज़ी, हिंसा 31 किताबें, मंतिक, फ़लसफ़ा 6 किताबें, कुल 548 किताबें। इनमें ये मुस्तकिल तसनीफ़ात हैं। इनमें कुतुब के जो हवाशी लिखे वो अलग हैं, और इसके अलावा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बाकी लोगों को मसाइल समझाए, जो खिताबात किए, जो तदरीस की, वो सारी अलग है। अब मैंने जो आगाज़ कलाम में खुतबा पढ़ा है, तो हकीकत में ये खुतबा इमाम अहले सुन्नत का खुतबा है। ये बज़ाहिर खुतबा है, लेकिन इस एक खुतबे में 60 से ज्यादा फिक़्ह की किताबों के नाम हैं। कितने? 60 से ज्यादा फिक़्ह की किताबों के नाम आला हज़रत ने बयान कर दिए। यानी इस अंदाज से उन किताबों के नाम लेकर आए कि कहीं वो अल्लाह की शान बनती है, कहीं रसूलुल्लाह की शान बनती है, कहीं आइम्मा अहले बैत की शान बनती है। मसलन आले सुन्नत के यहाँ अल फ़िक़्हुल अकबर के नाम से एक किताब है जिसके अंदर अकायद है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखी है। तो आपने इसको कैसे बयान फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह हुवल फ़िक़्हुल अकबर, जामे कबीर, ज़ियादात, मबसूत, ये 3 किताबें, दुर्रुल गुरर, ये 4थी किताब, ये किताबें। तो साथ ही फरमाया वल जामिउल कबीर ले ज़ियादात फैज़ी अल मबसूत दुर्रुल गुरर। यानी नाम किताबों के दो एक लफ्ज़ साथ ऐसा मिलाया कि वो किताबों के नाम या अल्लाह की शान में बयान हो गए, या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के ऊपर वो हुजूर की शान हो गए। और फिर आपको पता है कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के लिए बोलते हैं, हज़रत इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह, इमाम अहमद। अब इन चारों नामों को आला हज़रत हुजूर की शान में लेकर आ गए। वस्सलातु वस्सलामु अलल इमामिल आज़म लिरुसुलिल किराम, इमाम आज़म का लफ्ज़ आ गया, लेकिन साथ ही एक लफ्ज़ बढ़ा के कहां ले गए? फरमाया दुरूद व सलाम हो तमाम रसूलों के इमाम आज़म पर, मालिकी व शाफ़िई अहमद अल किराम, जो मेरा मालिक है, मेरा शिफा देने वाला है, नामे नामी अहमद है, करम नवाजियां करने वाला है। अब क्या कमाल है उस शख्स की उलूम की, क्या गहराई है। ये तो मैंने आपको एक इशारा दिया है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप किस कदर अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है। आप अपने खुतबा ये जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर आप देखिए आपने कैसे सलालत इबारात, इशारात, तशबीहात, तलमीहात को इस्तेमाल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना अल मुस्तफा रफ़ी अल मकान अल मुर्तज़ा अली शान अल्लज़ी रुजैल मिन उम्मतिही खैरु मिन रिजाल सालिहीन व हुसैन मिन ज़ुमरतिही अहसन मिन कज़ा व कज़ा व हसनन मिन साबिकीन। अब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ये जो मैंने पढ़ा है, ये आपने अपना तरीक़त का शजरा लिखा है, और इस शजरे को किस हुस्न के साथ वो लेकर आए हुजूर की मदद में खुतबे के अंदर। आप फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना अल मुस्तफा। यानी शजरा कहां से शुरू हो रहा है? हुजूर से शुरू हो रहा है। अर रफ़ील मकान, हुजूर पर दुरूद जो बड़ी शानों वाले हैं। अल मुर्तज़ा अली शान, जो चुने हुए हैं और बड़ी शान वाले हैं। अल्लज़ी रुजैल मिन उम्मतिही खैरु मिन रिजाल सालिहीन, फरमाते हैं कि वो बहादुर बंदा कि जो है हुजूर की उम्मत में से पिछले तमाम मर्दों में सबसे कमाल वाला मर्द है। वह हुसैन मिन ज़ुमरतिही अहसन मिन कज़ा व कज़ा,
अब यहाँ हुसैन का नाम जिक्र कर दिया, हसनम मिनस साबिकीना अस्सय्यिदु सज्जाद ज़ैनुल आबिदीना बाकिरु उलूमिल अंबिया वल मुरसलीन साकियल कौसर मालिक तस्नीम व जाफर। अब ये देखिए इमाम जाफर का नाम कैसे इस्तेमाल किया, अल्लज़ी यत्लुबु मूसा अल करीम रिज़ा रब्ब रिज़ा रब्बहू बिस्सलाति अलैहि। अब यहाँ पर आप देखिए कि किस अंदाज से आइम्मा आले बैत के नामों को यहाँ खुतबे के अंदर उन्होंने इस्तेमाल फरमा दिया। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपने कुरान मजीद का तर्जुमा कंजुल ईमान किया। वो एक तर्जुमा ही ऐसा है कि जिसका आगाज ही आपकी अजमत और आपकी लियाकत का मुंह बोलता सबूत है। मसलन आप तर्जुमे उठाएं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपको भी बचपन से यही याद करवाया गया है, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब तर्जुमा ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन आइए इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा सुनिए। आपने तर्जुमा किया अल्लाह के नाम से शुरू। अभी जब मैं बात करूंगा तो समझ आएगी फर्क क्या है दोनों में। जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमत है, हम तर्जुमा क्या करते हैं, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ। तो यहां आगाज में अपना जिक्र आ गया, यानी मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह बाद में आ गया, अल्लाह बाद में आया। और अहमद रजा के तर्जुमे का कमाल देखिए, मेरे इमाम ने तर्जुमा किया अल्लाह के नाम से शुरू, यानी शुरू करता हूं, अपने आप को मिटा दिया, अपना जिक्र ही नहीं किया। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या है सरकार, ताकि सबसे पहले नाम किसका है, अल्लाह का। तो तर्जमा ये भी एक काम है, तो इस काम में तर्जमा करते हुए सबसे पहले नाम किसका आना चाहिए, अल्लाह का। लिहाजा अरबी में तो जाहिर है शुरू में मजबूरी है कि इसमें पहले लगाना पड़ेगा, लेकिन उर्दू के अंदर ये मजबूरी नहीं है। इस वजह से हमने क्या तर्जमा किया, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इसी तरह आला हजरत फाज़िल बरेलवी के तर्जुमे के अंदर वो गहराई है, वो अदब है, वो तहकीक है कि जो आपको दूसरे किसी उर्दू तर्जुमे में उनसे माकबल के या उनके मुआसिर तराजुम के अंदर नजर नहीं आती है। मिसाल के तौर पर हम लोग तर्जुमा करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या तर्जुमा होता है, हमें सीधा रास्ता दिखा, यही तर्जुमा करते हो ना जी, बोलो यही है। आला हज़रत ने तर्जुमा किया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी राह चला। वजह ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि उसने तो काफिरों को भी ये रास्ता बताया, इन्ना हादा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। तो अल्लाह ने दिखाया तो काफिरों को भी है। लिहाजा आला हज़रत ने ये तर्जुमा नहीं किया हमें सीधी राह दिखा, तर्जुमा किया सीधी राह चला, क्योंकि सीधी राह देखना ये तो काफिरों ने भी देखी हुई थी। असल कमाल क्या है कि सीधी राह चला। आगे आइए, आगे हर सतर हर आयत एक अनोखा अंदाज, अनोखे जुमलों का इंतखाब है, अदब है, ताजीम है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है ववजदका दाल्लन फहदा, 30वां सिपारा, ए नबी हमने आपको दाल पाया और आपको फिर हिदायत दी। अब यहाँ जितने तर्जमे उर्दू वाले, चाहे वो अशरफ अली थानवी साहब का हो या उस दौर के शरफुद्दीन साहब का हो या बाकी मसलक के उलमा के तर्जमे हो, आप उठा के, अभी तो आसान हो गया, गूगल चेक करें तो तर्जमा आपको मिलेगा, ए नबी हमने आपको गुमराह पाया फिर आपको हिदायत दी। अब आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये तर्जमा शायान शान पैगंबर है? क्या नबी गुमराह हो सकता है? तो लफ्ज़े दाल का माना गुमराह करना ये हुजूर के शायान शान नहीं, रास्ते से भटका हुआ ये तर्जमा नबी के शायान शान नहीं। दरअसल यहाँ गहरे मुताले और गहरी फिक्र की जरूरत है। ये जो लफ्ज़े दाल है इसका एक माना होता है गुमराह होना और इसका एक माना होता है किसी की मोहब्बत में वरफ्ता हो जाना। मसलन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपके वालिद गिरामी हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, जिस वक्त आप नाबीना हैं, हजरत यूसुफ की कमीज आई तो आपने फरमाया ला जिदुरी
या यूसुफ, ओ मेरे बेटो, शायद तुम मानो या ना मानो, मुझे मेरे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बेटे कहने लगे बाबा अब ये यूसुफ इतने सालों के बाद किधर से आ गया? इन्नका लफी दलालिकल कदीम। अब यहाँ लफ्ज़ दलाल आया है। अब दल्ला यदुल्लु दलालन एक माना होता है गुमराही, और दल्ला यदुल्लु दलालन एक माना होता है वारस्तगी, किसी की मोहब्बत में खूब जाना, किसी के इश्क में खूब जाना। तो बेटे अपने वालिद को ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि आप पुरानी गुमराही के अंदर हैं। उन बेटों को भी पता है कि ये अल्लाह के नबी हैं, फिर बेटा बाप के लिए ये लफ्ज़ कैसे बोले? और यहाँ कोई मुराद, कोई मुद्दा, कोई यहाँ पर यहाँ सियाक ऐसा नहीं है कि इसका ये माना किया जाए। अब अलबत्ता जब हजरत यूसुफ का नाम लेकर हजरत याकूब ने फरमाया मुझे उनकी खुशबू आ रही है, तो बेटों ने फरमाया कि बाबा आपकी पुरानी मोहब्बत जागी है। आप तो पहले से यूसुफ की मोहब्बत में गए, यूसुफ की मोहब्बत आपके दिल में गए। पता चला कुरान के अंदर लफ्ज़ दलाल का एक माना गुमराही है और एक माना मोहब्बत में वारस्तगी है। अब मेरा रब फरमाता है बाबा ज्यादा का कुछ ने तर्जमा किया ए मोहम्मद प्यारे हबीब, हमने तुझे गुमराह पाया और फिर हिदायत दी। हम कहते हैं आदन अल्लाह, आदन अल्लाह, आदन अल्लाह। हम पनाह मांगते हैं इस सोच से, इस फिक्र से, इस तर्जमे से कि ये तर्जमा किया जाए कि नबी कभी गुमराह भी हो सकता है। तो अब माना क्या बनेगा? और सोने महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया, अर्शों पे बुला के जलवे अता फरमा दिए। इसी तरह सिर्फ एक तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान शरीफ को देखा जाए और उसका तकाबुल किया जाए बाकी तर्जुमों के साथ। मैंने आपको बताया है लफ्ज तो लफ्ज होता है, पर लफ्ज का चुनाव ये असल कमाल होता है। मैं आज अपने सैयदी व मुर्शिदी का जिक्र क्यों ना करूं? मेरे सैयदी व मुर्शिदी आकाई हुजूर मुस्लिह उम्मत, वो शख्सियत कि जो एक वास्ते से आला हजरत के खलीफा बनते हैं, मुरीद बनते हैं। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ये खलीफा हैं आला हजरत खालिद बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के, और हुजूर सैयदी मुस्लिम उम्मत आपको खिलाफत हासिल है सिलसिले कादरिया में हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह से। तो अब वो जो अदब आला हजरत अजीम अल बरकत के सीने में था, कैसे मुमकिन है उस्ताद मुअद्दिब हो तो शागिर्द बेअदब आ जाए? वो अदब आगे मुंतकिल हुआ। तो हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जो एक वास्ते से हदीस में शागिर्द हैं आला हजरत फाज़िल बरेलवी के, हदीस की किताब में वाक़या लिखा है कि हुजूर एक दिन नंगी चारपाई के ऊपर लेट गए। तो ज़ाहिरी अल्फाज यही है कि वो जो चारपाई का बाण होता है, वो जो रस्सियां होती हैं, तो आपने कभी देखा है बंदा हो भी सोना, रंग भी हो गोरा चिट्टा है, नर्म नाजुक बदन हो और बंदा उस पे लेटे तो फिर निशान पड़ता है। वो हुजूर बेदार हुए तो हुजूर के चेहरे अक़दस पर वो रस्सियों के निशान थे। अब हदीस का तर्जुमा तो यही है कि हुजूर के चेहरे पर रस्सियों के निशान पड़े हुए थे। इससे हुस्ने मुस्तफा के तसव्वुर में हल्का सा कलाम है। 2 मिनट के लिए सोचिए ना कि उस हसीन चेहरे पे रस्सियों के दाग यानी निशान पड़े हुए हों, तो ये 1000 गुना दूर जाकर अगर आप सोचें तो ये भी एक तरह का कि यार निशान पड़े हुए थे। हमारे उस्ताद करीम ने फरमाया कि बेटा जब हमारे उस्ताद तर्जमा करते थे तो वो फरमाया करते थे हुजूर चारपाई पर लेटे मोहब्बत के साथ उन रस्सियों ने हुजूर के चेहरे पे इतने बोसे लिए कि बोसों के निशान पड़ गए। सुभान अल्लाह की आवाज आई। इसी तरह एक वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ गए तो हुजूर के कदमैन तय्यबैन आपने रखे, पत्थर पे तो पत्थर पिघल गया।
और हुजूर के कदमों के निशान पड़ गए। अब यहां एक मसला से में रखना है, मेरा नबी जब नरम रेत पे चलते थे तो आपका ये मौजज़ा था, कभी आपके कदमों का निशान नहीं पड़ा। भाई मैं और आप जब चलते हैं रेत पे, कीचड़ वाली जगह पे, नरम मिट्टी पे हमारा पांव आ जाए तो वहां पर निशान पड़ता है। मेरे नबी के कदमैन तय्यबैन का निशान चलते हुए कभी भी नहीं पड़ा, कभी भी। पर ऐसा हदीस की किताबों में मिलता है कि हुजूर फलां जगह पत्थर पे खड़े हुए तो उस पत्थर पे हुजूर के कदमों का निशान पड़ गया। अब बंदा हैरान होता है कि नरम रेत पे तो निशान नहीं पड़ा और पत्थर पे निशान पड़ा है। मेरे सैयदी ने जुमला इरशाद फरमाया हुजूर खड़े हुए पत्थर पे, पत्थर इश्क रसूल में पिघल गया। बोसे दे दिए उसने इश्क रसूल में और हुजूर के कदमों से लिपटा। वे हुजूर भी चाहते हुए उसे निशाने कदम अता करके, यार जिसे ये जुमला मजे का नहीं लगा फिर उसके लिए मैं क्या बोलूं यार। हुजूर उस पत्थर पे खड़े हुए इश्क रसूल की गर्मी में ऐसा तड़पा कि मेरे मुस्तफा जब गए तो जाते हुए कहा जा हम भी तुझे निशाने कदम देके जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे मुस्तफा करीम चलते थे। अच्छा एक और बात, मेरे हुजूर जब चलते थे तो मेरे हुजूर के जिस्म का साया कभी नहीं बना है जी, मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं बना। अब साया नहीं बना इसकी कई कई वजह लिखी हैं। मसलन बाद उलमा ने वजह लिखी कि साया बनने के लिए लाजमी है कि जो जिस्म हो, जिस जिस्म का साया बन रहा है वो जिस्म कसीफ हो, लतीफ जिस्म का साया नहीं बनता। जैसे फरिश्ता है लतीफ है, साया नहीं बनता। जिन है लतीफ है, उसका साया नहीं बनता। आज भी अगर कोई बिल्कुल लताफत में कोई जिस्म और उसमें से लाइट गुजर जाए तो साया नहीं बनेगा। साया तब बनेगा कि ये जो लाइट होती है ये खत्ते मुस्तकीम में सीधे हरकत करती है, आगे जिस्म से जब टकराती है तो कभी इनएकास होता है, कभी इनएताफ होता है। इनएकास और इनएताफ इन दोनों सूरतों में यानी कभी रोशनी वापस आ जाती है या कभी रिफ्लेक्ट हो जाती है, दाएं और बाएं निकल जाती है। इन दोनों सूरतों के अंदर क्या बनता है बोलिए, साया बनता है। पर मेरे हुजूर जब रोशनी के सामने जाते, सूरज के सामने जाते, आप चराग के सामने जाते, आप शीमा के सामने जाते तो कभी आपके जिस्म अतर का साया नहीं बना। पता है क्यों नहीं बना? फरमाया नबी नूर था और ऐसा लतीफ था कि हुजूर के जिस्म अतहर के मुकाबले में रोशनी आकर हुजूर की कसाफत थी नहीं। जब कसाफत थी नहीं, लताफत थी तो फिर साया कैसे बनता? सुभान अल्लाह की आवाज आती। अच्छा अब बातों ने कहा नहीं असल में चलो ये तो वजह यही है, लेकिन असल वजह ये कि अल्लाह ताला ने ना हुजूर का साया कभी नहीं बनाया। पता है क्यों? क्योंकि जब साया बनता है बंदे का तो फिर होता क्या है, फिर उसका सर नीचे होता है जी, उसका सर नीचे होता है। यानी रोशनी आ रही है तो मेरा साया वहां से बनना शुरू करेगा, उधर सर होगा। अच्छा अब मैं अगर आगे चल रहा हूं, रोशनी सामने से हो रही हो, तो जो पीछे मेरे 10, 20, 50, 100 बंदे आ रहे हो तो जब वो चलते हुए आएंगे तो उनका पांव कहां लगेगा? मेरे साये के ऊपर। फरमाया रब को ये गवारा ही नहीं हुआ नंबर एक कि मेरे यार अब मेरा और आपका साया कभी मिट्टी पे बन रहा है, कभी गटर पे बन रहा है, कभी कीचड़ पे बन रहा है, कभी कहां बन रहा है। फरमाया रब ने गवारा ही नहीं किया कि मेरे नूरानी यार का साया किसी गंदी जगह पे पड़े। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और दूसरी बात कि ऐसा रब ने गवारा ही नहीं किया कि मेरे महबूब का साया किसी जमीन पे आए और किसी के पांव के तले कुचला जाए। अब ये तसव्वुर मौजूद है शुआरा के यहाँ। मैं तो क्या दोज़ख में मेरा साया न जाएगा। सुभान अल्लाह की आवाज। भाई ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि लोग कहते हैं मैं तो क्या मेरा साया भी नहीं जाएगा। ओ भैया साया चला गया तो क्या हो गया? नहीं, रब को ये गवारा ही नहीं है, मेरे नबी को ये गवारा ही नहीं है। तो इसी तरह रब को गवारा ही नहीं है कि मेरे महबूब का साया जमीन पे पड़े या किसी के पांव के नीचे आ जाए। और मैं जा हबीब हम आपका साया ही नहीं बनाते।
खैर बात दूर चली गई। ये तो जाहिर है इश्क का मसलक है, आला हजरत का मसलक इश्क अदब और इश्क मोहब्बत है। हम हुजूर सैयदी आला हजरत के उलूम की बात कर रहे थे। ये तो हो गया ना आपका तर्जमा कंजुल ईमान। आपका फिक्ही मकाम क्या है? मैं समझता हूं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी का फतावा रिजविया आपने कहीं देखा होगा। हर सुन्नी क्या अपना क्या बेगाना, हर लाइब्रेरी में आपको 30 जिल्दों पे मोटा मोटा लिखा हुआ है फतावा रिजविया नाम की किताब आपको मिलती है। 22,000 सफ़हात हैं, 6,847 सवालात और जवाबात हैं, 206 रसायल हैं। हज़रात अब थोड़ा सा आगे आप पढ़ेंगे तो हम आपसे कुछ आपको चीज समझाना चाहते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी विलादत बासआदत कब हुई थी? जैसे मैंने अर्ज किया 14 जून 1856 में आपका विसाल हुआ। 1921 25 सफरुल मुज़फ्फर। कुल उम्र मुबारक बनती है 65 साल। दिन बनते हैं 23,723। कितने? 23,723। इनमें बचपन भी गुजरा, इनमें नींद भी है, इनमें पढ़ाई भी है, इनमें आपकी पीरी मुरीदी का सिलसिला भी है, इनमें दम दुरूद भी है, इनमें अयादत भी है, इनमें जनाजे की नमाज भी है, इनमें अपनी नमाजें भी हैं, इनमें कुरान पढ़ना भी है और इसके साथ साथ किताबें लिखना भी है। और किताबें कितनी मैंने आपको बताई हैं? 548। सिर्फ एक फतावा रिजविया के सफ़हात कितने बनते हैं? 22,000 सफ़हात ये बन गए एक फतावा रिजविया के। और पूरी जिंदगी के दिन कितने? 23,725। इनमें से आपके बचपन के अय्याम, पढ़ाई के अय्याम, नींद के अय्याम, हज के अय्याम, उम्र के अय्याम, नमाज के अय्याम, नमाज के औकात, ये सब निकालें। पीछे उम्र कितनी बचती है? तो अब बंदा यूं करके सोचे तो ये एक एक दिन में कई 100 सफ़हात बनते हैं कि जो आम आदमी जब उसकी ज़रब तकसीम करता है तो वो तड़प के कह देता है इम्पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है। कैसे हो सकता है कि एक आदमी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हो, इतने बड़े काम भी कर रहा हो, हजारों मुरीदों को भी डील कर रहा हो, हजारों फतवे भी लिख रहा हो, तवज्जो फरमाइएगा, हजारों मसले भी बयान कर रहा हो, सुबह से लेकर दोपहर तक किताबें भी पढ़ा रहा हो, फिर अपने घर में बीवी बच्चों को टाइम भी दे रहा हो, फिर नमाज को वक्त भी दे रहा हो, और फिर और काम भी कर रहा हो, और फिर 23-22,000 सफ़े एक किताब के लिख दिए, 500 से ज्यादा किताबें लिख दी हो। इम्पॉसिबल है। हम कहते हैं रुको जरा रुको, बाकियों के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल जो आम नॉर्मली इम्पॉसिबल लगता हो और अगर किसी मोमिन बंदे के हाथ पर उसकी पॉसिबिलिटी नजर आए, इसे करामत कहते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज है। मैं इस करामत का एक सिलसिला आपके सामने रखता हूं। यहाँ हमारे फरीके मुखालिफ हैं, उनके एक बड़े बुजुर्ग ने एक रिसाला लिखा, इतना सा रिसाला, मेरे ख्याल में चंद सफ़े हैं। उसका नाम उन्होंने रखा यकरोजी। क्या नाम रखा? यकरोजी या यकरोजा। शायद मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बड़ा जनाब उस पे कहते हैं एक दिन में बैठ के रिसाला लिख मारा। अब जरा सुनना, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी हज के लिए गए, वहां पर शरीफ मक्का की तरफ से आपके खिलाफ शिकायतें उसके पास हुई, यानी शरीफ मक्का के पास आपके खिलाफ शिकायतें हुई कि अहमद रजा अकीदा इल्म गैब में गुलूफ कर रहा है और इसका अकीदा मुसलमानों वाला और अहले सुन्नत वाला नहीं है। समझ गए? शिकायत की कंपनी केड़ी सी? शिकायत की कंपनी ने जनाब शिकायत, शरीफ मक्का ने बुला लिया, पेशी हो गई, अहमद रजा तुम्हारा अकीदा इल्म गैब पे क्या है? ये लोग ये एतराज कर रहे हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी आपने फरमाया शरीफ मक्का अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बोल भी दूंगा, लेकिन शायद फिर कोई और मुफ्ती आए, मुझे फिर बोलना पड़े, तो मुझे चंद घंटे मिल जाएं, मैं यही इसका जवाब दे दूंगा। असल में वो जो शेड्यूल था उसके मुताबिक आपने उसी दिन मदीने जाना था। ये जो आशिक मक्के गए हुए हैं हज के लिए, उन्हें पता है कि हज के अय्याम अगर वो मदीने मुनव्वरा जाने से पहले उसके हज के दिन गुजरे तो वो दिन कैसे कटते हैं ये हर आशिक जानता है। खुदा की कसम हज करने के बाद वहां बंदा, मैंने तो जब पहली दफा हज किया, हज के दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे, रोज ये दुआ करता, खुदाया मुझे मदीना दिखाए बगैर मौत न देना।
अहमद रजा आशिक़े सादिक़ के उन्होंने उसी दिन मदीने जाना है, उसी दिन प्लेन के साथ उन्होंने दराज कर दिया, शिकायत लगा दी कि ये तो जल्दी में गए, दूसरा इसकी किताबें पास नहीं है, तो ये जवाब कैसे देगा। पर ये पता नहीं ये गौसे आज़म का मुरीद है, ये मौला अली का गुलाम है। आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी ने 3 घंटे मांगे, 3 घंटे मांगे, फरमाया मैं जवाब लिखता हूँ। उन 3 घंटों के अंदर जो जवाब लिखा वो आप अभी नेट के ऊपर डाउनलोड करो, अद-दौलतुल मक्किया, इल्मे गैब के ऊपर आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी ने वो जो अपना जवाब लिखा, वो किताब है अद-दौलतुल मक्किया, 250 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है। उसे लिखा, उसके अंदर हवाले देख के आप सर चकरा जाएगा कि एक आदमी लाइब्रेरी से दूर है, मदीने की तरफ है। चंद घंटे, उन चंद घंटों में लिखा भी होगा, उसकी नजरसानी भी की होगी, फिर दिया भी होगा। आज दुनिया हैरान है कि एक दिन के अंदर, चंद घंटों के अंदर किताब लिखना, फिर उसको लिखकर तहरीर करना, फिर प्रूफ रीडिंग करना, फिर उसे शरीफे मक्का हाकिम वक्त के सामने पेश करना, फिर उसकी कॉपी भी लिखना। फोटो कापियां तो नहीं थी उस वक्त, पहले किताब लिख के फिर उसकी नकल लिखना। अल्लाह अकबर। आपने जब लिख के वो किताब पेश की तो शरीफ मक्का ने कहा मैं मान ही नहीं सकता हूं कि ये आप, इसका मतलब है आपको पहले से पता था कि मुझ पे तराज होगा, आप पहले से लिख के लाए। वहां जिनके सामने सहन में बैठ के किताब लिखी थी, उन्होंने खड़े होकर कहा शरीफ मक्का अल्लाह की कसम हमने शेख अपनी आंखों से देखा है कि ये सामने बैठ के, ये मकाम इब्राहिम के करीब बैठ के इसने एक ही नशिस्त में ये सारी किताब लिखी है। अब बजाय इसके कि शरीफ मक्का आला हज़रत को, इमाम अहले सुन्नत को कुछ कहता, उसने इधर उधर देखा, वो शिकायत क्यों बुलाओ, पता लग गया शिकायत की टट्टू पहले नस्ब है। उनको पहले से पता लग गया था कि यहाँ आज हमारी जनाब ये कान मरोड़ा हमें दिया जाएगा। तो आज ये कर रहा हूं कि ये कौन है अहमद रजा। और मैं एक चीज और अर्ज करूं, जिंदगी सारी जिस बंदे की जैसे गुजरती है उसकी वसीयत भी उसी में नजर आती है। बल्कि मैंने आपके सामने शायद एक दफा पहले यह खिताब किया था कि अगर किसी की जिंदगी का निचोड़ देखना हो उसकी वसीयत पढ़ो। उसकी वसीयत में आपको उसकी जिंदगी के वो तमाम गहराइयां नजर आ जाएंगी कि इसने जिंदगी कैसे गुजारी। मेरे शेख तरीकत आकाई मुर्शिदी सैयदी किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपकी अब वसीयत देखें। आपने वसीयत की फरमाया मेरा जनाजा होगा तो खेत हैं, उन खेतों में गरीब किसानों की फसलें लगी हुई हैं, तो जाहिर है जब लोग आएंगे जाएंगे दौड़ेंगे तो वहां उनकी फसलों का नुकसान होगा। अपने दोनों बेटों को फरमाया लिखो ये मेरी वसीयत कि उनका नुकसान तुमने पूरा करना है। यहां से इस बंदे की सारी जिंदगी का निचोड़ तो नजर आता है कि वाकई उम्मत का दर्द दिल में बसाए हुए था, वाकई मेरा पीर मुस्लिह उम्मत था। आप में से भी जो हुजूर आला हुजूर मुस्लिम उम्मत के मुरीद हैं, उनके हाथ पे बैत हुए या तालिब हुए, उनको फख्र करना चाहिए कि हमारा मुर्शिद। और फिर बात सुनो, कई लोग कहते हैं चेहरा दिखाने के काबिल नहीं था क्योंकि दिल की तकलीफ थी और जी जल्दी थोड़ा वक्त गुजर गया था, लिहाजा स्मेल आ गई थी। 36 घंटे सुभान अल्लाह की आवाज है जी, कितने 36 घंटे जनाजा दुनिया में देखा। और जो लोग उनके यहाँ में बीमारी में जो उन्होंने ज़ियारत की है उन्हें मालूम है कि इंतहाई चेहरे में कमजोरी के आसार थे, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोरी थी, बीमारी थी, लेकिन चेहरा ये होता है अल्लाह वालों का रंग। वो जिंदगी में भी इज़ार हो चुके अल्लाह, उनके चेहरे देखो तो खुदा याद आता है, और बाद विसाल भी उनके चेहरे देखो खुदा याद आता है। मुझे पता चला कि वहां दूसरे अकीदे के कुछ लोग भी आए हुए थे। उन्होंने पूछा पहले कि भाई कब विसाल हुआ है इनका, बोला जी 10 बजे। और मुझे ये फख्र हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के साथ गुजारी। इस तड़प में था, इस जिसे कहते हैं ना, मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मैं खतीब आदमी हूं, ऐसा ना हो कि मुझे खबर मिले कि भाई जल्दी पहुंचो हुजूर का विसाल हो गया है, तो फिर मैं कैसे अपने आप, मुझे ये बड़ा दर्द होता था। अल्लाह की कुदरत, आखिरी सारी रात आपके कदमों में गुजरी,
और अल्लाह के फजल से उनका दस्ते करम मैं था और हम 4 लोग और थे। आपके एक शहजादे थे, सैयद इम्तियाज शाह जी थे और आपके 2 खादिम थे। तो जनाब उनका दस्ते करम हाथ मुबारक मेरे हाथ में था और कोई ऐसी सुभान अल्लाह कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। पहले कुरान पढ़ने वालों को अपनी निगाहें घुमा कर देखा गोया अलविदा कर रहे हो, फिर आंखें बंद हुई और फिर एक हिचकी ली और आपकी रूह मुबारक परवाज कर गई। तो मैं जिस चीज को आपके सामने कर रहा था कि लोगों ने कहा कि जी पूछने वो आए कि जी कब कितना, अच्छा जब उन्होंने ना खुसूसी कहा कि जी हमें ज़ियारत करवाएं, ज़ियारत की, अगले दिन फिर की कि यहाँ हैं, देखा तो उधर कोई 20-50 लोग मौजूद थे। सबके सामने कहने लगे आज से हम ऐलान करते हैं कि मसलक वही सच्चा है जिस मसलक पे हसीनुद्दीन शाह था। कहा यार ये वो लोग कि जिनकी जिंदगी इतनी बेहतरीन गुजरती हैं, वो इनकी मौतों के अंदाज भी वाह सैयद हसीनुद्दीन। जिंदगी में आप अफ्रीका में गए, हजारों काफिरों ने आपको देख के आपके दस्ते करम पे आप जाइए, बोट्सवाना जाइए, मॉरिशस जाइए, आगे जितने भी ये स्विट्जरलैंड जाइए, अफ्रीका के ममालिक में आपको किबला शाह जी के मुरीद मिलेंगे। आप हैरान होंगे वहां काले काले यार ये क्या, तो वो लोग हैं कि जिन्होंने कलमा मेरे शेख के हाथ पे पढ़ा। और एक ईसाइयों उनका मुबल्लिग था उन कालों का, एक दफा हुजूर सैयदी आप गुजरे तो वहां एक इलाका है, वहां करीब चर्च है और करीब मस्जिद, तो वहां दूर तक वो एक ही मस्जिद है जहां जिसने भी नमाज पढ़नी होती है वो कई घंटों की मुसाफत में वो एक ही मस्जिद है। मैंने भी उधर कई दफा नमाज पढ़ी, तो उधर नमाज पढ़ो तो सामने चर्च है, इकट्ठे हैं दोनों। तो हुजूर सैयदी जब जाते आपके सब मुरीदीन होते, तो वहां जो था उनका पादरी था, वो कई दफा उसने देखा। तो एक दिन आया, बैठ गया, जब आप नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहने लगा इंग्लिश में, जो हमारे साथी थे उनसे कहने लगा कि आप इनसे कहिए कि मुझे मुसलमान कर दें। मैंने इस शेख को देखा है, हमेशा मुझे इसमें अजीब किस्म की नूरानियत नजर आई है। मेरा दिल कहता है कि ये शेख कभी झूठा नहीं आ सकता। अल्लाहु अकबर। जिंदगी में जिनके चेहरे देखकर लोग कलमे पढ़ रहे हैं, जिंदगी में जिनकी सोबत में लोगों ने, हजारों लोगों ने कलमे पढ़े, वाह मेरे शेख। आपके जनाजे पे भी क्या बरकतें नजर आई हैं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत के दामन में लोग आपकी निस्बतों की वजह से दाखिल होते रहे हैं। तो खैर मेरे आला हज़रत फ़ातिह बरेलवी, मैं बात उधर कर रहा था, आपने वसीयत की। नंबर 1 फरमाया मेरे विसाल के वक्त मेरे सरहाने यासीन पढ़ी जाए, कलमा तय्यबा लगातार पढ़ा जाए, रोने वाला बच्चा मकान में ना आए, कोई आदमी रोए नहीं, मेरी तारीफ में शेर न पढ़ा जाए, जनाजे में गैर जरूरी ताखीर न की जाए, गुस्ल सुन्नत के मुताबिक हो, जनाजे के आगे तुम पर करोड़ों दुरूद वाला कलाम पढ़ा जाए और शजरे कादरिया पढ़ा जाए, हाय हाय, कब्र पर आजान हो और 1.5 घंटा उसके बाद बुलंद आवाज से दुरूदो सलाम की आवाज आए, वाह अहमद रजा। और फिर बात जगह पर आता है कि आपने ये वसीयत की, लेकिन ये तहरीरी वसीयत नहीं है, लेकिन शायद आले मोहब्बत से वैसे बात की होगी, अंदर का दर्द कहा होगा कि मेरी कब्र इतनी अगर कुशादा हो और इतनी गहरी हो कि मैं खड़ा हो सकूं। किसी ने पूछ लिया कि हुजूर खड़े होकर क्या करेंगे, आपने फरमाया कि कब्र में जब सरकार आए तो अहमद रजा चाहता है कि वो जिंदगी सारी खड़े होकर दरूद सलाम पढ़ता रहे, वहां भी वो खड़े होकर कहे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। ये बाय रिटन तो ये आपकी जो है ना वसीयत नहीं है, लेकिन सदरी तौर पर लोगों से सुनी हुई ये चीज आगे तक मशहूर है। जिंदगी सारी मेरे अहमद रजा ने लोगों को दरूद सलाम पढ़ाया, जिंदगी सारी कुरान पढ़ाया, जिंदगी सारी हुजूर की मोहब्बत का सबक दिया, जिंदगी सारी हुजूर पे करोड़ों दरूद भेजते रहे। उनके विसाल के बाद भी यही मंजर है, जनाजा आशिक का जा रहा है, दुरूद पढ़ा जा रहा है, तुम पर करोड़ों दुरूद, क्या पढ़ा जा रहा है, कसीदा पढ़ा जा रहा है और दुरूद पढ़ा जा रहा है। और जब जनाजा तदफीन हो रही है दुरूद पढ़ा जा रहा है, तदफीन हो गई है दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है। वाह मेरे मुर्शिद सैयद हसीनुद्दीन शाह जी, आपने भी उनके कब्र के हवाल को देखा होगा कि जनाजे के साथ साथ जिक्र इलाही की ज़रबें हैं। पहले सुना करते थे कि हजरत बंगाली वाले शाह जी किबला आपका जब हजरत इमाम अली शाह साहब जब उनके विसाल हुआ तो उनके जनाजे पे अचानक हल्की फवार भी पड़ी, बादल भी आए और उसके साथ अबाबीलें आई। हम कहते थे यार ये पता नहीं सुनी सुनाई बातें हैं। उस वक्त वो एक जेलम वाला है ना मरदूद, वो कहते कैमरा निकालो बेटा, आप देखा है कैमरे में कमाल अल्लाह के वली का। अब वहां हनीफ कुरैशी तो सिर्फ पीर की बात नहीं कर रहा, बाकी चीजें तो आर्टिफिशियल भी हो सकती है ना, कि जितना हजारों लोगों ने मेरे सैयदी का इस्तेमाल किया, ये तो चलो पैसे लगा के भी हो सकता है, ये फूल तो किसी में भी फेंके जा सकते हैं, ये तो कहीं भी कोई प्री प्लान किया जा सकता है, पर तेरा बाप बुलाएगा बाबीले,
सुभान अल्लाह की आवाज तो आ जाए ना यार भाई। अब ये तो आप हजारों लोगों ने देखा या नहीं देखा? जिन्होंने देखा वो मंजर हाथ खड़ा करके बताइए, आपने अपनी आंखों से देखा। फिर ये भी नहीं कह सकते कि जी वहां फला ये अबाबीले हैं जो इतनी बड़ी तादाद में किसी एक जगह पर इनका होना, ये अक्लन ये ज़हन में आता ही नहीं है। और फिर उनका खुसूसी डाइविंग करना, जिन लोगों ने जनाजा जब उठा जो उस जुलूस में थे या जिन्होंने वो वीडियो देखी है, एक तो है जनाजे के वक्त वो नहीं, जब पीछे जहां जनाजा घर से चला, सुभान अल्लाह, पहले उन्होंने यूं तमाश किया, फिर वो अबाबीलें आती, उनके झुंड आते यूं डाइव करते जैसे त्यारा सलामी देता है। वो कहते हैं ना कि त्यारा सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देगा तो डाइव लगाता है त्यारा। अल्लाह की कसम मैंने आंखों से देखा ये परिंदे उड़ते हुए आ रहे हैं बिल्कुल उस जनाजे की। अच्छा कमाल की बात ये, 2 एम्बुलेंसें थी, 2 थी, हमने ये बात बड़ी गौर से नोटिस की, उन 2 में एक में जनाजा था। इन परिंदों को कैसे पता? दोनों पे फूल पड़े हुए थे। ये उस एम्बुलेंस के ऊपर आपका सलामी ले रहे थे जिसके अंदर जनाजा पड़ा हुआ था। अल्लाह ही बेहतर जानता है, पर कई अहलुल्लाह कहते हैं शायद अल्लाह ताला ने नूरी फरिश्तों को परिंदों की सूरत में भेजा हो कि जाओ मेरा वली आ रहा है, उसका इस्तेमाल कर दो। बरादरान इस्लाम, ये जनाजे, ये मौतें, ये मेरे और आप जैसे जो कभी कभी डामाडोल हो जाते हैं ना, ये उनके अकीदों से आइयो मेरे मुर्शिद के मुरीदों, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने ये रंग और करम दिखाया है कि ये है तुम्हारा पीर, ये है तुम्हारा मुर्शिद जिस पर रब और उसके रसूल का इतना करम है। और सबसे अहम और बड़ी बात, एक दफा हम बैठे थे, मैं था और हमारे दोस्त, तो हमने कहा हुजूर कोई ऐसी चीज, इतना कुछ हो गया, आपके हजारों मरीज हो गए, मदरसे बन गए, दिल में आपके कोई था कोई चाह, ऐसे आपने ठंडी सांस ली, पर मैं काश के सुन्नी सारे इकट्ठे हो जाए। क्या फरमाया? आपको पता है ना अल्लाह ताला अपने वलियों की लाज रखता है। मेरे रब ने ये मंजर भी दिखाया, पर मैं जहां हसीनुद्दीन शाह जो मसलक आला हजरत के ऊपर सही चलने वाले ना जो भी हैं, जहां जिनके नाम के साथ सुन्नियत के मामलात हैं, अमल में बाकी चीजों में कमजोरी हो भी जहां सैयद हसीनुद्दीन शाह, जहां ये सारे आगे पीछे जमा हो ना हो, तेरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, एक तेरे जनाजे में सारों को इकट्ठा कर देते हैं। तो हमें खुशी है, हम कल भी रसूलुल्लाह की आल के साथ थे, हम आज भी रसूलुल्लाह की आल के साथ हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी अपनी बारगाह समनियत में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।